हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रजनी अग्रवाल। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी, उन्हें लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया और बेल आइकन को प्रेस भी किया, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशंस मिला। और वो मोटिवेशन ही मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आती रहती हूँ। पहले हमने पढ़ा फिलोसफी में कि ऑर्थोडॉक्स क्या है, देन पढ़ा हेटेरोडॉक्स क्या है। आज हम पढ़ेंगे वेस्टर्न स्कूल्स कौन कौन से हैं। वेस्टर्न स्कूल्स जो हमारे हैं नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म, ये सब स्कूल्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं नेचुरलिज्म, यानी हमारे प्रकृतिवाद, जिससे जो हमारी प्रकृति की हमें देन है, जो स्कूल, जो वातावरण, जो एनवायरनमेंट, जो एटमॉस्फेयर हमें सिखाता है, हमारे सेंसेस को नॉलेज देता है, हमारे लिए आगे पीछे बढ़ने के लिए मोटिवेशंस देता है और इसके फादर्स के बारे में बताता है। इससे हमारी एजुकेशंस बताता है, इससे हमारी मेटाफिजिक्स बताता है, एपिस्टेमोलॉजी बताता है, उसके एक्सपोनेंट बताता है, उसकी एक्सोलॉजी बताता है, उसमें रोल ऑफ टीचर बताता है। वो सब आज हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद, जो चीज़ हमें प्रकृति से सीखने को मिलती है, जो बच्चा बाय बर्थ ही सीख लेता है। और इसके फादर कौन है? देखिए, मैं आपको सारे की पॉइंट्स पढ़ाऊंगी। आपको की पॉइंट्स पढ़ने से ये बेनिफिट होगा, चाहे वो आपका बीटीसी का एग्जाम हो, बीएड हो, एमएड हो, नेट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जिसमें आपकी फिलोसफी बेनिफिट दे रही है, आप सबको उसमें हेल्प करेगा। हाँ जी, तो अब देखिए, इसके जो फादर है, फादर कौन है? जीन जैक्विस रूसो। और इनका पूरा नाम भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, जीन जैक्विस रूसो। इट्स ए नेचुरलिज्म फादर। इन्होंने क्या कहा था? बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। इन्होंने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो, यानी जो चीज हम प्रकृति से सीख सकते हैं, प्रकृति अपने आप ही, जो कोई भी नहीं सिखा सकता, वो हमें प्रकृति सिखा देती है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति है आपकी सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश। ये सब चीजें प्रकृति का ही रोल होती है। जिस तरह सांस लेने के लिए हमें जल और वायु की नीड होती है, उसी तरह जीने के लिए एक हमें हवा की भी नीड होती है। तो इन्होंने कहा था प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर। और जो इनकी फेमस बुक थी वो कौन सी थी? एमिल। ये कहते थे सेंसेस नॉलेज से सीखे, कि जो बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है, यानी हमारे 5 सेंसेस को मेन माना गया है, आँख, नाक, जीभ, त्वचा और आँख, नाक, जीभ, त्वचा और मुंह, जिससे हम सब चीज़ें सेंसेस से सीखते हैं। जो चीज़ें हम सेंसेस से सीखते हैं, यानी हम ऑब्जर्व कर कर सीखते हैं, महसूस कर कर सीखते हैं। आँखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, मुंह से हम बोल के यानी शब्दों का यूज़ करके सीखते हैं, नाक से सूंघ कर सीखते हैं, और त्वचा, स्किन, यानी इससे हम महसूस करके सीखते हैं। तो ये जो हमारे 5 सेंसेस नॉलेज है, ये हमें क्या कहते हैं? ये ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हमें बताती है कि हमें जो प्रकृति से शिक्षा मिलती है वो प्रकृति की देन होती है। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इसलिए इसे बोला गया है क्योंकि बच्चा स्वयं सीखता है। जैसे किसी चीज़ को आप बार बार मना करें लेकिन बच्चा नहीं माने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बच्चे को कहा ये आग है, इससे हाथ जल जाता है, लेकिन बच्चा नहीं मानेगा। लेकिन अगर उसने एक बार छुआ और हाथ जल गया तो उसका फौरन रिफ्लेक्शन आया और उसने हाथ को पीछे खींच लिया, और जब पीछे खींच लिया तो वो दोबारा उस चीज़ को हाथ टच करने से पहले बार बार हल्का हाथ लगा लगा के देखेगा, इट्स ए हॉट और इट्स नॉट ए हॉट, कि ये गर्म है और गर्म नहीं है। क्लियर? तो ये है आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसके एक्सपोनेंट कौन कौन को है? देखिए, रूसो थे इसके फादर, और बाकी इसके एक्सपोनेंट यानी औरों ने भी इसे जिसने माना है वो चीज़, एरिस्टोटल, अगस्त काम्टे, बेकन, डार्विन और रूसो। रूसो है इसके फादर। डार्विन की आपने नेचुरलिज्म थ्योरी भी सुनी है, कि जिसमें प्रकृति अपने आप ही इंसान को बड़ा कर देती है। देखिए, वो जानवर को भी
ऑटोमेटिकली बड़े कर देती हैं, इंसान को भी बड़ा कर देती है। ये सब प्रकृति की देन है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो सिर्फ उसे हेरिडिटी तो मिलती है, लेकिन एनवायरनमेंट हमें प्रकृति से ही मिलता है। क्लियर? हाँ जी। उसके बाद कहा गया है ह्यूमन इज बेस्ट क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड। जो मानव है, जो ह्यूमन है, वो बेस्ट क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड है। और सोल इज कॉन्शियस मैटेरियलिस्ट। जो आत्मा है वो कॉन्शियस मैटेरियलिस्ट से बनी है। क्लियर है? दोबारा देख लेते हैं। नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद, फादर जेन जैक्वेस रूसो, इनकी बुक का नाम है एमएल। इन्होंने कहा बैक टू नेचर। ये सेंसेस नॉलेज की बातें करते हैं क्योंकि नेचुरलिज्म प्रकृति की देन है। फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है क्योंकि बच्चा स्वयं सीखता है और अपने सेंसेस से सीखता है। फिर आपके एक्सपोनेंट यानी एरिस्टोटल, ऑगस्ट कॉम्टे, बेकन, डार्विन और रूसो। इन्होंने कहा ह्यूमन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड और सोल इज द कॉन्शियस मैटेरियलिस्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। आपने पढ़ा नेचुरलिज्म में कि उसके फादर हैं और उसको एक्सपोनेंट है। अब हम देख रहे हैं मेटाफिजिक्स, यानी जो रियलिटी से हमें बिलोंग कराती है। मेटाफिजिक्स है आपके बियॉन्ड द रियलिटी। मैं बार बार आपको बताती हूँ, मेटाफिजिक्स रियलिटी को बताती है, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज को बताती है और एक्सियोलॉजी मूल्य को बताती है, एथिक्स और एस्थेटिक्स को बताती है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। मेटाफिजिक्स यानी रियलिटी। रियलिटी क्या है? कंसेप्ट ऑफ गॉड। वो गॉड की कंसेप्ट के बारे में बात करती है कि भगवान ने किस किस चीज़ों को बनाया है ह्यूमन, जो हम साक्षात देख सकते हैं। तो ये है आपका कंसेप्ट ऑफ गॉड यानी रियलिटी। जो चीज़ें हम देखकर, सुनकर, समझकर महसूस कर सकते हैं वो है आपका रियलिटी। क्लियर? नेक्स्ट है नेचर एज ए गॉड। प्रकृति को भी आप देख सकते हैं, तो नेचर एज ए गॉड, ये भी दिखने वाली चीज़ें हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी चीज़ को छूने से हमारा हाथ जलता है तो हम फ़ौरन रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसलिए हम कहते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी स्वयं के ज्ञान के द्वारा सीखना, जो हमने सेल्फ नॉलेज ली है। फिर है एपिस्टेमोलॉजी, यानी हमारे जो नॉलेज, जो ज्ञान हमें मिलता है, और वो ज्ञान कौन कौन सा है? साइंटिफिक, जो हमें डिडक्टिव और इंडक्टिव, यानी करने के बाद और कोई पहले बताता है, दोनों चीज़ों से हमें मिलता है। स्पेसिफिक नॉलेज, यानी जो हम देखकर, सुनकर, समझकर, महसूस कर लेते हैं, वो है आपकी स्पेसिफिक नॉलेज। देन आपकी सेंसरी ट्रेनिंग। जब सेंसरी ट्रेनिंग होती है वो क्या कहती है कि जो मैंने आपको बताया 5 सेंसेस हमारे होते हैं, आँख, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, इनसे जो हम सीखते हैं, अपने सेंसेस से जो सीखते हैं, देखकर, सुनकर, महसूस करके सीखते हैं। ना है एक्सियोलॉजी, यानी हमारी मूल्य मीमांसा। ये है आपकी तत्व मीमांसा, ये है आपकी ज्ञान मीमांसा। मैं लिख देती हूँ। मैंने आपको बताया था बियॉन्ड द नॉलेज, तत्व मीमांसा, ये हमें ज्ञान देती है, इसलिए ज्ञान मीमांसा। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, मैं लास्ट में इसका क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे। एक्सियोलॉजी यानी आपकी मूल्य मीमांसा। हाँ जी। एथिक्स और एस्थेटिक्स, ये कहती है, एथिक्स क्या कहती है? जो हमें मूल्य के बारे में बताती है, और एस्थेटिक्स हमें सौंदर्य के बारे में बताती है। एथिक्स क्या है? केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, जो हमें नेचर को ऑब्जर्व करके यानी केयरिंग से करके सीखने पे मिलती है, वो कहलाती है आपकी एथिक्स। क्योंकि एवरी पर्सन हैज़ ए डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज, डिफरेंट टाइप ऑफ एथिक्स, देन वी कैन से एक्सियोलॉजी। फिर आपका एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो नेचर इज ब्यूटी। जो चीज़ हमें नेचर, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वो प्राकृतिक सौंदर्य कौन कौन से हैं आपके? सन, मून, स्टार्स, ये सब चीज़ें हमारी है। सन, मून यानी और स्टार्स प्राकृतिक सौंदर्य है, और ह्यूमन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ आवर वर्ल्ड। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगी, जितने भी कंसेप्ट्स आपको पढ़ा रही हूँ, जिससे मुझे पता लगे आपको सब कुछ क्लियर है या नहीं, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है आप सबको।
रूसो ने एक बात की थी नेगेटिव एजुकेशंस, यानी नकारात्मक शिक्षा। और नकारात्मक शिक्षा दो टाइप की होती है, पॉजिटिव देन नेगेटिव। पॉजिटिव यानी आपकी सकारात्मक, और नेगेटिव यानी नकारात्मक। और ये इसने नेगेटिव एजुकेशंस की बात की थी कि जो नेगेटिव एजुकेशन से बच्चों को जो सीखना है वो दोनों तरीके से सीख सकते हैं। और दोनों तरीके से सीखने की, यानी जो बच्चा उसे पॉजिटिव लेना चाहता है यानी फॉर्मल रूप में लेना चाहता है, औपचारिकता रूप में लेना चाहता है, और दूसरा जो अनौपचारिक रूप में लेना चाहता है वो होती है नेगेटिव। पॉजिटिव को देखते हैं। पॉजिटिव है हमारी इम्पोज नॉलेज विदाउट कंडीशनिंग हिज इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। जो बच्चों के ऊपर नॉलेज थोपी जाती है, इम्पोज की जाती है। जैसे जब बच्चा एक स्कूल में आता है तो उस पर नॉलेज इम्पोज की जाती है, और इम्पोज में उसे बताया जाता है कि उसमें कोई कंडीशनिंग नहीं है, उसके हिज इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, कि जो उसके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड यानी उसकी रुचि और क्षमता, उसके पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंग जो उसको क्लासरूम में एजुकेशन दी जाती है वो कहलाती है आपकी फॉर्मल एजुकेशंस। कौन सी कहलाती है? फॉर्मल एजुकेशंस। देन ए नेगेटिव एजुकेशन यानी नकारात्मक, जिसमें फॉर्मेलिटीज नहीं होती, उसके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड की बात नहीं होती, जो वो क्लासरूम के बाहर सीखता है। देखिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करा रही हूँ, जिससे आपको इंग्लिश में आप देखकर कर सकते हैं और हिंदी में आप सुनकर कर सकते हैं, बिकॉज हिंदी इज आवर मदर टंग एंड इंग्लिश इज योर पर्सनैलिटी लैंग्वेज। क्लियर? नेगेटिव एजुकेशन, नेगेटिव एजुकेशन क्या कहती है? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज लेफ्ट द चाइल्ड टू डेवलप फ्रीली हिज बॉडी एंड सेंसेस, जिसमें बच्चे को इंस्ट्रूमेंट के थ्रू यानी कोई भी तत्व के थ्रू हमें ज्ञान दिया जाता है, जिसमें बच्चे को नहीं छोड़ा जाता, उसे बिल्कुल फ्रीली छोड़ दिया जाता है, और लेकिन इम्पोज नहीं किया जाता। जैसे क्लासरूम में होता है कंडीशनिंग कर दी जाती है कि आज आए हो तो आज आपको ये वर्क करके ही जाना है, ऐसा नेगेटिव में नहीं होता। इन्होंने क्या, लेफ्ट द चाइल्ड टू डेवलप फ्रीली हिज बॉडी एंड सेंसेस, उसके सेंसेस और उसकी बॉडी को बिल्कुल आप फ्री छोड़ दीजिए। फ्री छोड़ने से उसे जो भी शिक्षा लेगी, जो भी नेगेटिव एजुकेशन मिलेगी वो होगी आपकी इनफॉर्मल यानी आपकी अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा यानी जिसमें कोई बाउंडेशंस, कोई कंडीशनिंग नहीं होती, उसे आप कहते हैं नेगेटिव एजुकेशंस। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने पढ़ा एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स और एक्सियोलॉजी। अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशंस की, यानी नेचुरलिज्म की नीड हमें क्यों पड़ी, इसका एजुकेशन का एम क्या है, कि पढ़ने के लिए इसका मोटिव क्या है। वो क्या है? सेल्फ एक्सप्रेशंस, यानी बच्चा अपने ज्ञान से स्वयं सीखे। सेल्फ एक्सप्रेशन, हर इंसान का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है, और इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के थ्रू उसके अलग सफरिंग्स होते हैं, अलग पेन होते हैं, अलग जॉय होते हैं, यानी खुशी और गम, सबके अलग अलग सोचने समझने की शक्ति होती है, तो वो सब उसका सेल्फ होता है। क्लियर? नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पावर एंड एबिलिटीज प्रिपेयर फॉर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। ये किसको कहते हैं? डेवलपमेंट ऑफ प्रिपेयर एंड एबिलिटीज, कि जो उसकी प्रिपेयर है और उसकी यानी पावर है और उसकी एबिलिटीज है, यानी हर बच्चा डिफरेंट टाइप की पावर रखता है। किसी के अंदर फिजिकल होती है, किसी के अंदर मेंटली होती है, किसी के अंदर स्पिरिचुअली भी होती है, वो सब पावर अलग अलग है, जैसे एबिलिटीज उसकी अलग अलग है। जैसे आपने साइकोलॉजी में IQ लेवल्स भी पढ़े होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी एबिलिटीज डिफरेंट टाइप की है। डेवलपमेंट यानी उन सब की पावर और एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए बच्चे को फ्री छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिपेयर फॉर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। फर्स्ट सेल्फ एक्सप्रेशन, देन डेवलपमेंट ऑफ पावर एंड एबिलिटीज, देन प्रिपेयर फॉर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। और
अपना अस्तित्व बनाने के लिए सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। जैसे आप सब जैसे भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबका अलग अलग एग्जिस्टेंस है। कोई सोता है, कोई जागता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है, कोई पूरी पूरी बुक पढ़ता है, कोई नोट से पढ़ता है, कोई यूट्यूब वीडियो देख के पढ़ता है। सबके पढ़ने का तरीका डिफरेंट है, तो जो हर बंदे का एग्जिस्टेंस है वो सब डिफरेंट है। उसके लिए स्ट्रगल करना चाहिए और उसके लिए उसे प्रिपेयर होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस। जो आज चल रहा है प्रेजेंटली और जो फ्यूचर में चलेगा यानी भविष्य में, उसकी हैप्पीनेस के लिए उसे स्वयं ही एफर्ट्स करने होंगे। क्योंकि अगर हम सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं लेंगे, आपको एक हर जो कोई टीचर है आप सब बच्चों को एक साथ पढ़ाती है, लेकिन आप में से कोई एक ही तो फर्स्ट जाता है, कोई ऊपर से फर्स्ट जाता है तो कोई नीचे से फर्स्ट जाता है ना। तो इसीलिए ये सब आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है, सेल्फ एग्जिस्टेंस है। प्रेजेंट एंड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सबकी नॉलेज को अटेंड करना आपके हाथ में है। और नेचुरलिज्म ये कहता है कि सबका अलग अलग एग्जिस्टेंस है, अलग अलग अस्तित्व है, आपको स्वयं ही एफर्ट्स करके सीखना होगा। सब अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी आपके पढ़ने का वे क्या है। अब हम किस किस तरीके से सीखते हैं, वो तरीका क्या है आपका सेल्फ एक्सपीरियंस, यानी हर बंदा एक अलग एक्सपीरियंस से सीखता है। जैसे किसी टीचर ने आपको मैथ्स कराया, मैथ्स कराने के बाद आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पूरी एक्सरसाइज आप करेंगे तो वो आपका सेल्फ एक्सपीरियंस है। आपको टीचर ने एक ट्रांसेस करा दिया, ट्रांसेस करने के बाद पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे तो वो सब चीजें हैं। नॉन टू अननोन, यानी जो चीज हम जानने से अनजाने की ओर जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, टीचर ने आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन सॉल्व कराया, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पूरी एक्सरसाइज कराई। आप जितना उसे करेंगे कुछ चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी, कुछ आपके डाउट्स आते जाएंगे। जो डाउट्स आएंगे उन्हें आप पूछेंगे तो आपकी क्लैरिटी आती जाएगी, और क्लैरिटी आएगी तो आपका सेल्फ एक्सपीरियंस आपको गेन होगा। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर फॉर एवरी पर्सन। नाउ नेक्स्ट, इजी टू हार्ड। जब हम इजी से हार्ड की ओर जाते हैं, यानी कोई भी काम है आपको छोटे से बड़े की ओर ले जाया जाता है। पहले इजी पार्ट सिखाए जाते हैं और इजी पार्ट सिखाने के बाद आपको हार्ड यानी टिपिकल की ओर लिया जाता है। नेक्स्ट है लर्न बाय सेंस ऑर्गन्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बच्चा अपने सेंस ऑर्गन से डिफरेंट टाइप से सीखता है। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, वो ये 5 सेंसेस, आँख, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा। तो उनसे हम जो सीखते हैं महसूस कर कर सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम देख कर सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम सुनकर सीखते हैं, कुछ चीज़ें महसूस कर कर सीखते हैं, वो हम सेंस ऑर्गन से सीखते हैं। देखिए, आपको हर टीचर एक सा पढ़ाती है, लेकिन कुछ उसमें से बच्चे ऊपर से फर्स्ट आते हैं तो कुछ नीचे से फर्स्ट आते हैं, क्योंकि वो सब आपका सेल्फ है। सेल्फ लर्निंग यानी स्वयं के द्वारा आपको सीखना। और जब आप खुद मेहनत करेंगे, कोई दिन में पढ़ेगा, कोई रात में पढ़ेगा, तो जो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, प्रैक्टिस परफेक्ट है, प्रैक्टिस मैन से परफेक्ट, तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट करती है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा ज्ञान डेवलप होगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने पढ़ा मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एम्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, और अब पढ़ रहे हैं आप डिसिप्लिन। उसमें डिसिप्लिन यानी अनुशासन कैसा होना चाहिए। अब अनुशासन कैसा होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। यानी नेचर क्या कहती है, हर चीज़ सेल्फ पर छोड़ती है, क्योंकि बच्चा जन्म लेने के बाद धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लग जाता है, उसमें किसी का कोई रोल नहीं होता, वो प्राकृतिक होता है। उसी तरह वो कहते हैं हमने आपको ज्ञान दे दिया, लेकिन ज्ञान देने के बाद बढ़ाना अब आपका स्वयं का एफर्ट्स है। ये आपका सेल्फ डिसिप्लिन। नाउ टीचर्स रोल। अब टीचर का क्या क्या रोल है। अब मैं भी एक टीचर हूँ। टीचर आपको क्या काम कर रही है, टीचर आपको काम कर रही है गाइड का। मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना और याद करना और नोट्स बनाना, ये सब कुछ तो आपकी हैंड की बात है ना, कि कोई बच्चा कैसे काम करेगा और कोई कैसे काम करेगा। कोई मेरी पूरी वीडियो भी ध्यान से नहीं देख रहा होगा तो उसका आंसर भी सही नहीं आएगा। अभी आपको वीडियो ध्यान से देखनी है, मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछने वाली हूँ और क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है।
जो गाइड है और उसके बाद आपके ऑब्जर्वर, वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व करने के काम करते हैं और आपको काम स्वयं ही करना होगा। स्कूल, अब स्कूल कैसा होना चाहिए? स्कूल नेचर इज बेस्ट स्कूल, क्योंकि जो प्रकृति सिखाती है, जो समय सिखाता है, वो कोई और किसी को नहीं सिखा सकता। जो कहते हैं ना पेरेंट्स भी और टीचर भी, जो हमसे नहीं सीख पा रहे वो समय तुम्हें अपने आप सिखा देगा। नेक्स्ट, स्टूडेंट सेल्फ लर्नर, जो बच्चा स्वयं के ज्ञान के द्वारा सीखता है वो होता है सेल्फ लर्नर, क्योंकि हमने आपको गाइड का काम कर दिया, हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, नेचर आपको सिखा रही है, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ लर्नर के थ्रू आप सीखते हैं। क्लियर है? कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना और लाइक तो अभी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने जो साथ के कलीग्स हैं और या आपके फ्रेंड्स हैं या आपके सिस्टर ब्रदर जो आपके साथ प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उन सबको मेरी वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आपका मोटिवेशन ही मुझे मोटिवेशन देता है। नाउ योर क्वेश्चंस, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ध्यान से दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी रब कर दें। Naturalism. Tell me the full name of naturalism father. आपको बताना है कि इसके फादर कौन है, और अगर फादर का नेम पता है तो आपको बताना है कि उनका फुल नेम क्या है। क्लियर? नाउ थैंक यू, इट्स ए रैप अप।